खुश आमदीद दोस्तों, हम सोच इस नई एपिसोड में। आज की जो वीडियो है ये खासकर हमने उन नौजवानों के लिए बनाई है जो कि अभी अपनी अमली ज़िंदगी में जिन्होंने कदम रखना है। अच्छा, ये देखिएगा, ये हर उम्र के लोग देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे मतलब वो लोग, बच्चे जो नौजवान हैं, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम माज़ी में देखें तो पहले जो तब्दीली थी वो हज़ारों साल में आती थी, फिर वो सैकड़ों साल में तब्दील हो गई। फिर वो चंद दहाइयों में तब्दील होगी। अब तब्दीली जो पहले जो तब्दीली थी, चंद दहाइयों में कोई चीज़ तब्दीली आती थी। लेकिन अब अगर आप देखें 21वीं सदी में तो तब्दीली जो है वो दिनों में आती है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी काम करने का तरीका हो, तो आप देखेंगे कि विद इन डेज़ जो है वो सारा जो काम करने का तरीका बदल जाता है। और कई तो तब्दीलियाँ ऐसी हैं टेक्नोलॉजी में, घंटों में वो सारा कुछ तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह जो काम करने का तरीका है वो भी बदला है। पहले लोग जो थे वो एक बाकायदा ऑफ़िस होता था, फ़िज़िकल स्पेस प्रेमिसेस होती जहाँ पे जाके जाके लोग काम करते थे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिनकी कोई बिल्डिंग नहीं है। वो वर्चुअल ऑफ़िसेज़ में लोग उनके साथ अटैच हैं और लोग जब वो रिमोटली काम करते हैं उनके साथ। अगर कोई फ़र्ज़ करें कि बंदा पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में किसी ऑफ़िस का हिस्सा बन सकता है, यहाँ बैठ के वो काम कर सकता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि रिमोट वर्क या रिमोटली या दूसरी जगह पर दूर रहकर हम कैसे काम कर सकते हैं उन इदारों के लिए जो हमसे हज़ारों मील दूर हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम ये अमजद साहब से, अब्दुल फैसाल साहब से। तो अमजद साहब की तरफ बढ़ते हैं। तो जी अमजद साहब, सबसे पहले तो डिफ़ाइन करें कि रिमोटली जो वर्क होता है क्या होता है? थैंक यू वेरी मच जनाब। एक दफ़ा फिर आप एक ऐसा वेलफेयर प्रोग्राम लेके आए हैं जो हमारी यूथ के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद है। देखिए, रिमोट जॉब जो है ये पहली दफ़ा जो है ना ये लफ्ज़ जो है ना ये आम हुआ कोरोना के दौर में। ओके, सही। इससे पहले लोग कंप्यूटर की जॉब्स कर रहे थे, यानी कि वो सॉफ्ट स्किल्स में जिसमें लैंग्वेज थी, या यानी कंप्यूटर लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ, जिसमें लैंग्वेज थी या स्पोकन लैंग्वेज की भी बात कर सकते हैं। यानी कि जिसमें लैंग्वेज थी, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग था, जिसमें कोडिंग थी, जिसमें डेवलपमेंट थी, प्रोग्रामिंग थी, ठीक है? तो इस तरह के स्किल्स जो थे वो पहले भी थे, सही। ठीक है? लेकिन पहले इस तरह था कि इसका जो दायरा था वो बहुत महदूद था, सही। ठीक है? फिर आपको पता है कि सन 2000 में फिर वो आ गया कोरोना। 2020 को, हुँ, ठीक है? कोरोना आ गया सही। और सारे लोग जो है महदूद हो गए घरों में। सही। उस वक़्त फिर सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना था। उस वक़्त जो सबसे शोबा उभर के सामने आया ना, वो था कंप्यूटर साइंसेज़। हुँ, हुँ। उसमें फिर जो इंटरनेट बेस्ड काम था जो कंप्यूटर साइंसेज़ में भी इंटरनेट बेस्ड काम था, वो वाला। हुँ, वो फिर हुआ क्या कि जिन लोगों को छोटे-छोटे स्किल्स आते थे, सही। उन्होंने फिर क्या किया कि जो जो लोग काम कर रहे थे, उनको फिर दफ़ातर ने क्या किया कि उन्होंने रिमोट जॉब्स जो है वर्क एट होम के नाम से सही। दे दिया। कि मिसाल के तौर पे हमारा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, जैसे आपको पता है, आपको भी सबको पता है। तो हमने क्या किया कि मैंने भी ऑफ़िस बंद कर दिया, मैं भी अपने घर में, और जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, हुँ, वो भी अपने-अपने घरों में, उनको फ़ोन करके कह दिया भाई अपने घरों में रहना है। सही। और जो काम वो ऑफ़िस में आके करते थे, वो काम फिर उनको दिया कि वो अपने घर में बैठ के करें। अच्छा, उसके फिर पहले हम ज़रा फ़ायदों पे बात करेंगे, फिर उसके नुकसानात भी कर लेंगे। सही। अच्छा, लेकिन इसके फ़ायदे ज़्यादा हुए। सही। फ़ायदे, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो था ना, वो ये था कि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हुई, हुँ, सही। ठीक है? दूसरा, आपके ऊपर जो पैसे लगते हैं ना, डेली आप आते सही। हैं, 100-200 रुपया ऊपर लगता है फ़र्ज़ करें, या जितने भी सही। आप लगाते हैं, कपड़े सही। धोते हैं, वो सही। दीगर इस तरह की चीज़ें। अगर आप घर पर हैं, तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। सही, कैजुअल काम कपड़ों में भी आप। कैजुअल कपड़ों में आप हैं, मिसाल के तौर पे आम तौर पे अगर आप पर अगर घर से बाहर निकलने का खर्चा 200 रुपया है, 300 रुपया है, सही। घर में 50 रुपये आ जाएंगे। सही। एक तो इस साइड से बचत थी। सही।
दूसरा, हमें ऑफिस में जो बिजली की बचत हो गई, सही। उसमें फिर हमारे किचन का भी खर्चा कम हो गया। जब दफ्तर ही नहीं खुलना तो फिर तो इस तरह का काम हो के तो फिर जो है ना, मतलब इसको कहते हैं वर्क एट होम। सही। अब लोगों ने क्या किया कि ये तो वो लोग थे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, कर रहे थे, सही। ठीक है ना। अब जो लोग नई जॉब कर रहे थे उन्होंने फिर ऑनलाइन ही जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, गुड। सही। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप तो जॉब कर रहे हैं, सही। आप तो अपने ऑफिस का काम घर में बैठ के कर रहे हैं, सही। मैं चूंकि जॉब नहीं कर रहा तो फिर मुझे क्या करना है, घर से मैं बाहर निकल नहीं सकता। सही। फिर मैंने इंटरनेट का सहारा लिया सही। और उसके ऊपर फिर ऑनलाइन जॉब्स ढूंढनी शुरू कर दी। वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट है, टाइपिंग की जॉब है, कोई कन्वर्जन की जॉब है कि आपने जेपीजी एक फाइल है उसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। कुछ पीडीएफ की बुक्स आ गई हैं जिनको मैंने बोल के उसकी ऑडियो करनी है, वो छोटी छोटी। फ्रीलांसिंग, मतलब ये फ्रीलांसिंग का हिस्सा बन गया, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कहीं पे रह के कर सकते हैं। यस, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो है ना, है ये फ्रीलांसिंग, सही। लेकिन फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे, ओके, ठीक हो ठीक है गया। ना। सही। तो प्लेटफॉर्म का मतलब भी कुछ लोग समझते हैं कि फाइवर है या अपवर्क है या फ्रीलांसर है। नहीं, यानी कि फ्रीलांसर भी जो है ना उसमें भी फिर लातादाद प्लेटफॉर्म, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है ना। सही। सो वो फिर उस पे क्या हुआ, फिर उससे जब लोगों ने ये करना शुरू किया तो उनकी कम्युनिकेशन में भी फर्क पड़ा। हम्म। यकीन जाने, एक जुमला है, आप बेशक उसको रिपीट करके लिख लीजिएगा हम्म। कि इंसान जो है ना, या शौक से सीखता है क्या मजबूर। या तौक से सीखता है। तौक समझते हैं, जो गले में पड़ा होता है तौक, ठीक है ना। सही। यानी या आपने शौक से सीखना है या आपने तौक से। उसको हम और आसान जुबान में बोल रहे तो मजबूरी के साथ, मजबूरी से, यानी खौफ के साथ। या आपने खौफ से सीखना है या आपने शौक से सीखना शौक से सीखना है। है। वो उस वक्त क्या था, उस वक्त शौक तो नहीं था, सही। लेकिन तौक था, यानी खौफ था सही। कि अब जिंदा कैसे रहना है। सही। उसने फिर आपको एक नए एज दिए सही। और आपने वो मतलब जो है ना राब्ते किए सही। और कोई ना कोई जॉब आपको मिल गई। सही। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो फ्रीलांसिंग है, ये आप एक डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे जाते हैं, और ये भी रिमोट जॉब में आता है। लेकिन जो आप हम जिसकी बात करें वो रिमोट जॉब है, जो एक बकायदा कंपनी का हिस्सा होते हैं, वहां से आपको सैलरी मिलती है। हाँ जी, एक तो ये है कि मिसाल के तौर बैंकर्स हैं, जी जी। बहुत सारे बैंकर्स जो हैं सही। उन्होंने घर बैठ के काम किया, बहुत सारे। अच्छा, उसमें एक और शोबा बड़ा फ्लोरिश होकर सामने आया, अच्छा। वो था कि स्कूलों ने, कॉलेजों ने अपने बच्चों को असाइनमेंट्स देनी शुरू कर ऑनलाइन दी, टीचिंग शुरू कर ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी। सही। यकीन जाने, मैं तो बाय प्रोफेशन वेब डेवलपर हूँ, लेकिन मैंने उस वक्त एलएमएस जो है ना, समझ लें कि पहली दफा सुना था सही। सन 2000 में, हालांकि इतने साल हो गए काम करते। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लोग पहले कर रहे थे। सही। ये डिफरेंट अलामा कोल अपनी यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है, हाँ ये जी, अपने एक एलएमएस जो है वो प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे ये बड़ो बच्चे। ये सालों से जारी था, सही। लेकिन यकीन जाने बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ ही नहीं थी। सही। लेकिन जब कोरोना आया और लोग जो है ना वो जो है ना अपना अपने घरों में महदूद हो गए, सही। फिर उन्हें पता चला कि अच्छा यार, इस पे सीखा जा सकता है, ये इस पे पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अच्छा उन्होंने क्या किया, मिसाल के तौर पे अंग्रेजी किसी को आती है, उन्होंने जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज है ना, अपनी एक साइट बनाई और साइट बना के, मतलब उसमें इंग्लैंड नहीं शामिल, उसमें यानी यूके शामिल नहीं, उसमें अमेरिका शामिल नहीं, उसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं, उसमें यानी कि अरेबियन कंट्रीज शामिल है या यूरोप शामिल है, सही हो गया। या फार ईस्ट में जापानीज हैं, उसके साथ कोरियन है। ये कंट्रीज में अपने कस्टमर ढूंढने शुरू कर दिए और फिर वहां पर उन्होंने उनको टीचिंग करनी शुरू कर दी। इससे एक नई फील्ड निकले, बल्कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं जैसे हम हैं, तो उन्होंने फिर ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के उनसे उनको काम मिलना शुरू हो गया। उनको काम मिलना शुरू हुआ। यकीन जाने, वैसे वो एक आप जुमला बोलते होते हैं, दोबारा मैं कहूंगा क्या बोले, ब्लेसिंग इज डिस्गाइज। जरा आप ठीक करके बोले। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब जब भी कोई मुश्किल आती है ना, तो बाज़ का हम उसको मुश्किल समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। कभी
तो वो क्राइसिस जो है ना, क्राइसिस वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग होती ब्लेसिंग हो गए। है। हाँ जी। ठीक है ना, यकीन जाने लोग तरले ले रहे थे और मेरे पास काम नहीं खत्म हो रहा। काम नहीं था खत्म हो रहा है। सही ठीक है कह ना, रहे हैं। यानी मैंने उसको क्यू में सेट किया हुआ था कि मैं बाद में करूंगा ऐसे। सही। बहुत से बिजनेसेस कोरोना में फ्लॉरिश हुए हैं। फ्लोरिश भी हुए हैं, जिन्होंने मास्क बेचे हैं उन्होंने भी, ठीक है ना, वो ये जो बहुत फॉर द सारे टाइम बिंग हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे जो अभी भी चल रहे हैं, जैसे चल कि रहे ये हैं। अभी आप बात कर रहे हैं रिमोट जॉब्स की जी जी जी। या फ्रीलांसिंग की, अब तो फिर वो इंडस्ट्री बन गई ना इंडस्ट्री बन भाई। गई है ना। अच्छा, अब आज भी हम एक जगह गए थे, सही। वो टेविटा में, हमें जॉब फेयर में गए थे आज। सही। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात जो मैं आपको बताऊं, अगर फर्स्ट कुछ लोग कहते हैं ना ये मैं कोर्स कर लूं जी जी। तो फिर हो सकता है मैं आगे बढ़ जाऊं। सही। ऐसी बात नहीं है। सही। आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ भी आता है, सही। मिसाल के तौर पे आपको आउटलुक आता है या ईमेल चेक करना आता है, सही। नेट सर्फिंग आती है। सही। आप दो किताबें हैं, एक है द मास्टरी मैनुअल, ओके। सही। ठीक है, और दूसरी है जो है, एक है मास्टरी मैनुअल और दूसरी है वन थिंग। दो किताबें हैं, जरूर पढ़िएगा। मास्टरी मैनुअल में भी ये है कि आपने किसी एक चीज में मास्टर बनना है। ओके। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और किताब है जो आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बनना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना। सही। एक आपके पसंदीदा राइटर हैं, जी जी। उनकी भी किताब उसी के मुतालिक है, रॉबर्ट ग्रीन की किताब है द मास्टरी। द मास्टरी, बिल्कुल। ठीक है ना, वैसे 48 मैंने लॉस अभी वाले। पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट कभी रिव्यू देंगे उसके ऊपर, मैं पढ़ के बल्कि करूंगा। वो 48 लॉस जो है ना, वो 48 लॉस ऑफ पावर, वो ठीक है ना। लास्ट वन पढ़िएगा, वो कमाल किताब है। लेकिन अभी बहरहाल आपने हाँ द जी। मास्टरी जो है ना द उसकी मास्टरी बात पढ़े। करें, ठीक है ना। सो आपने जो भी काम करना है, वो काम आपको एक काम एटलीस्ट आना चाहिए। यू मस्ट बी द ब्रांडिंग सही। ऑफ द वर्क। जो भी आपको एक्सेल आता है तो फिर आपको एक्सेल आना चाहिए। आपको वर्ड आता है, आपको एमएस वर्ड आना चाहिए। आपके ख्याल से कोई ऐसे कोई 10 5 6 जो फील्ड्स हैं जिनमें बंदा सर्टिफिकेशन करके या एक्सपर्ट बन के आप अपने लिए अपने आप को रिमोट जॉब के लिए उनसे फायदा उठा सकते, तो कौन से हैं शोबे? वैसे तो कंप्यूटर के 150 शोबे हैं, जी जी। लेकिन अगर आप 5 6, अच्छा, दो तरीके हैं इसके में। जी जी। एक है कि आप इंडिविजुअल कोर्स करें, सही। दूसरा आप है वो उसको कहते हैं स्किल सेट, या आप स्किल सेट में आए सही। और स्किल सेट में भी आप एक्सपर्ट हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग करनी है ना, जी जी। तो उसने कम से कम 3 या 4 जो शोबे है ना उसमें सही। आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, ठीक हो गया। आपको उसमें एसईओ आनी चाहिए, ठीक हो गया। आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए, एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। ग्राफिक डिजाइनिंग बोला। नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं। अगर आपको आती है ग्राफिक सही। डिजाइनिंग, सही। दैट्स फाइन, क्योंकि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में पोस्टें वगैरह भी तो बना दी है ना, सही। ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट है, सही। ठीक है ना, तो उसमें एक चलें शामिल कर लें। आपने कहा है तो हम इसमें एक जो है ना वो शामिल कर लें, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपने कोर नॉलेज नहीं लेना तो आप फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उसमें से एक प्लेटफॉर्म बड़ा पॉपुलर है, हम भी इस पे काम करते हैं, कैनवा पे, बिल्कुल। ठीक है ना। कम से कम ये है कि जब आप वो सेट स्किल जो आपने बताई है, कम से कम आप उसमें जो बाकी जो स्किल्स हैं, अगर आप इससे काम करवाते हैं तो आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप काम अच्छे तरीके से करवा सकें। जैसे यस, वो तो है ना कि अगर हाँ। काम करवाना है, अगर फर्ज करें आपको खुद भी करना है, और लेकिन एक और बात जो है ना जी जी। वो ये है कि याद रखें जो मैंने अभी बोले हैं उनको रिवर्स करके तो लिख लें आप, लिख लें, बल्कि जो ठीक है स्किल ना। सेट मतलब होता है कि एक फील्ड के अंदर जितनी 5 6 स्किल्स है ना उनको वो आपको हासिल आनी कर लें। चाहिए, जैसे वो आपको आनी चाहिए। सर ने बताया कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो उसके जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बनते हैं। जो पीछे रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, दो चीजें जो है वो आलू की तरह है, अच्छा जी। ठीक है ना। जैसे आलू हर हंडिया में डलता है ना, जी जी। वो है एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग। गुड। अगर आप वेब डेवलपर हैं आपको उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। सही। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। सही। आप डिजिटल मार्केटर हैं आपको उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग आप प्रिंटिंग करते हैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। आप प्रिंटिंग का काम करते हैं
आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। ये आलू है। ये आलू है, ठीक और है। ये इंग्लिश लैंग्वेज है। और फिर दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज है। अच्छा। ये आलू है। आपने एसईओ करनी है तो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, आपने एआई पे कोई चैट जीपीटी में जाना है, आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, कॉपी राइटिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है सही। आपको उसमें। फिर आप ये सब कुछ आपको नहीं आता, सही। आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है बस, ठीक है ना। तो भी आपको ईमेल तो लिखनी है ना कस्टमर को। और सर तो वो ये कैसे? जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ये जो कम्युनिकेशन है वो भी तो आप इंग्लिश में होती है ना, जब आप अपने। हाँ जी, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने देखना है कि उसमें भी आगे दो हिस्से हैं मेजर। सही। एक तो ये है कि आपको इंग्लिश में जो है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वो आने चाहिए। वो बात ठीक है। करेंगे डेवलप हो जाएंगी। मतलब आपको इंग्लिश आती है, फाइन। सही। आपको बात करनी नहीं आती, काम की बात नहीं करनी आती, ठीक है ना। अपना मुद्दा बयान करना नहीं आता। अपना मुद्दा बयान नहीं करना आता, सही। यानी अपने कस्टमर को एंटाइज करना नहीं आता, लुभाना नहीं आता कस्टमर को। वो एक हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हशाम सरवर साहब, जी जी। उनका जुमला मैं कहूँगा, कुक्कड़ फसाना नहीं आता ना आपको तो आपको कुछ वो नहीं। मजाक में कहते हैं बेसिकली कि मतलब कहने का रोजी रोटी कमाने का तरीका हाँ। जो है ना उसमें ये अहम है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए। कि जब तक आप अपने अगर वो मजाक है, माजरत, कुक्कड़ फसाने वाला कस्टमर रिस्पेक्टेबल है, हाँ जी, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में आप यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन क्या करना है, करना क्या शॉर्ट एंड है स्वीट आंसर क्या देना है, जी। और दूसरे को जो शख्स है उसको माइल कैसे करना है अपनी। वो तो खैर आपको स्किल्ड पर्सन है तो वो खुद ही माइल हो जाए, लेकिन स्टार्ट में आपको बात तो स्टार्ट करनी होती है ना। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी होनी चाहिए। वो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आएगी तो साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती है। ये जो आपने बातें की हैं बहुत प्यारी बातें की हैं। अब ये बताएं कि वो जो आप रिमोट जॉब करेंगे तो आपका कोई बॉस होगा, बॉस कैसे ढूंढना है, या अगर आप काम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो वो आप क्लाइंट अपने लिए कैसे ढूंढेंगे, ये थोड़ा सा जरा गाइड करें। वेरी गुड जी। देखिए बहुत दफा मैंने देखा है कि अच्छी डिग्री होती है, जी जी। अच्छी सर्टिफिकेशन होती है, सही। अच्छा नॉलेज होता है, ठीक है, अच्छा स्किल सेट होता है, बेचना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कैसे करना है भाई? एक सादा सी बात है, पहले हम डिफाइन करें कि हम उसको क्या इंडिविजुअल क्लाइंट है हमारा या बल्क में है। अगर तो इंडिविजुअल क्लाइंट है तो इंडिविजुअल के हिसाब से मार्केट ढूंढनी है, अगर बल्क है तो बल्क के हिसाब से। मिसाल के तौर पे ऐसे मैं कहूंगा कि एक है सब्जी वाला, वो सब्जी वाला घर घर आवाज लगाता है और घर से बाहर लोग आते हैं और आके उससे वो सब्जी जो है वो खरीदते हैं। ये है एक कस्टमर। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, दिन में 5-5 किलो सब्जियां बेच देता है, ठीक है ना। एक है मंडी, वहां पर आपने बोरों के हिसाब से बेचनी है। सही। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट है या अपनी जो सर्विसेज है वो इंडिविजुअल को बेचनी है कि मंडी को बेचनी है, मार्केट को बेचनी है। सही। दोनों के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। सही। आपने उस प्रोफाइल में ये साबित करना है कि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। हम जब इंटरव्यू करते हैं किसी का, हम उनसे 3 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप जो ये जॉब करना चाह रहे हैं, क्या आप इस जो सीवी आपने दिया इसमें से किस चीज पे आप एक्सपर्ट है? सही। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ये जो चीजें आपने दी हैं इनमें से जो चीज आप कहें, हम आपको कहें ये करके दिखाएं तो कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव एनी प्रोजेक्ट। यानी 3 चीजें आपके सीवी में, आपके प्रोफाइल में होनी चाहिए। सही। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन के अलावा जहाँ पे आपने मेहनत करनी है, मेहनत इस पे आपने करनी है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वो बिकता है। अपनी तस्वीर अगर उसमें लगानी है आपने तो वो प्रोफेशनल तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपका जो चेहरा है वो नजर आना चाहिए। अगर उस तस्वीर जो है अगर वो स्माइलिंग फेस में है, दैट्स फाइन, ठीक है। कोशिश करें उसमें आपके दोनों ये कान नजर आए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि
उस तस्वीर, वो जो तस्वीर है फर्ज करें सेल्फी अगर आपने ले ली है, तो उसको भी, उसकी भी लुक से, उस देखें आपके प्रोफाइल को उन्होंने पढ़ना है, लेकिन आपकी शक्ल को भी पढ़ना उन्होंने कि क्या ये अपने फील्ड में सीरियस है कि नहीं है। सही। ठीक है ना। उसके बाद जिस चीज को आप एक लफ्ज बोलते हैं बड़ा जबरदस्त, वो मैं आपसे, मैंने वो सीखा, यूएसपी। ठीक है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपने एमएस ऑफिस किया हुआ है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग किया है, आपने सिस्को किया है, आपने A+ सर्टिफिकेशन की है, आपने MCSE किया है, जो भी आपने कोर्स किया है उसमें आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं उसको बोल्ड करना है आप, इसमें आप मास्टर हैं। मास्टरी, द मास्टरी मैनुअल जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपने अपने जो भी प्रोफाइल है उसके ऊपर आपने उस प्रोजेक्ट को लगाना है। अच्छा, अब ये बनना कहां पर, आप मेरे ख्याल ये सोच रहे होंगे, हाँ जी, प्रोफाइल कहाँ पे हम क्रिएट? सादा सी बात है, दो चीजें हैं जो आपके लिए मेजर हैं। सही। आप तीसरी चौथी जो सी मर्जी ऐड कर लें। सही। जो फ्री में, एक है आपका फेसबुक पेज। सही हो गया। नंबर 1, आपने अपना फेसबुक पेज बनाना है। दूसरा है जिसको कहते हैं एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन, सही हो गया। उसके ऊपर आपने अपने बारे में वो लिखना है जो आप कर सकते हैं। ठीक है। सही। एक्सपर्ट की राय ले लेनी है आप। ठीक है। सही। फिर उसके बाद आपने बताना है दूसरों कि मैं जी ये कर सकता हूँ। गुड हो गया। सही सही सही। तो सर ये तो हो गया प्रोफाइल जी। जब आपने रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करना था, आपने अपना प्रोफाइल बना के रख लिया जी। अच्छा, उसमें अपना जो आपने काम किया है, बेशक आप किसी के लिए फ्री में करके आपने उसका कहने का मतलब है कि जब आप किसी को दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए तो वो आप बेशक खुद करते जाएं, वहाँ पे पेज पे रखते जाएं, और जब आपका क्लाइंट पूछे तो आप उन्हें दिखाएं। और जो लिंक्डइन है वहाँ पे भी अपना प्रोफाइल बनाए, उसमें अपना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब जो आप दूसरों से अलग क्यों हैं, अगर आपको लगता है कि दूसरे किसी जगह पे एरिया में लग गया, वो लाजमन बोल्ड करें। अच्छा सर जी, ये तो हो गया प्रोफाइल। अच्छा, अब ये सीखेंगे कहाँ से हम? लास्ट क्वेश्चन है कि अब ये रिमोट जॉब के लिए अपने आप को काबिल बनाने के लिए स्किल्स सीखेंगे कहाँ से? बड़ी मजेदार बात की है यार, हमारे वीडियो से सीखेंगे। ठीक है ना, हमारी वीडियो देखें। ठीक है ना, उसको बार बार सुने। सही। वैसे आप अगर YouTube के ऊपर लिखेंगे ना रिमोट जॉब्स, हाउ टू गेट अ रिमोट जॉब्स, ठीक है ना, तो उसमें भी हमारे बेहद मोहतरम रेहान अल्लाह वाला की वीडियो देख लें। वो ज़ाहिर है हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है ना, और दीगर भी और भी बहुत सारे हैं जिनसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, हिशाम सरवर साहब की वीडियोस देख लें भाई। ठीक है ना, हम तो फिर व्हाट पे पड़े हुए हैं जी, हमारी वीडियो देखें। और अगर डिजिटल मार्केटिंग किसी ने सीखनी हो, या फर्ज करें कि क्विक बुक या कुछ तरह की कोई स्किल सीखनी है जी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, एसईओ सीखनी है, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म कोई हम रिकमेंड नहीं इस पे करते कोई भी। आप गूगल पे, उस पे यूट्यूब पे जाएं और वहां आप करें, वहां पर बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं। फ्री में भी हैं, फ्री में भी हैं, पेड भी हैं। ठीक है ना, पेड करना है पेड कर ले। हाँ, अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसमें दो को मैं जानता हूँ बहुत बेहतरीन है। उसमें एक है जिसको कहते हैं यूडमी। ठीक है। ठीक है, एक है यूडमी और दूसरा है खान अकेडमी। ठीक है ना। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा जो गवर्नमेंट ऑफ डिजी स्किल्स पे आप सीखें। ठीक है ना, फ्री है, बड़ा अच्छा फ्री है। ठीक है, और वहाँ पे आप एनरोलमेंट अपनी करवाएं जब भी ओपन होती है, और आपको सर्टिफिकेशन भी वहाँ से मतलब होती है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है जिसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। सर एक और प्लेटफॉर्म है जी, अगर आप वो सीख लेते हैं उसके बाद ये चेक करना है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना आता है, उसके लिए है टेस्ट गोरेला। टेस्ट गोरेला पे आप जाएं। अच्छा, अब वहां पर टेस्ट दें आप। अच्छा, मतलब आपकी फील्ड के मुताबिक आप अपनी फील्ड के मुताबिक उसके ऊपर टेस्ट दें। कुछ फ्री भी है, कुछ पैसे भी हैं, उसका पेड में भी है, आप फ्री में चले जाए। ठीक है ना, वो वहां पे आप बकायदा अपने प्रोफाइल में ये भी ऐड कर सकते हैं कि मेरे इस टेस्ट में इतने मार्क्स थे जी, वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप कि टेस्ट गोरेला पे मैंने पास किया हुआ। गुड, जबरदस्त। ठीक है ना, जबरदस्त। सही। तो मेरा ख्याल है कि आज जो हम सब ने बातें की हैं इंतहाई अहम बातें थी। और ये देखें कि फ़र्ज़ करें कि आप कॉलेज में हैं तो साथ अगर आप
कुछ साइड हसल या पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, या आप अगर जॉब करते हैं तो आप चाहते हैं जो शाम के टाइम कहीं फिजिकल जगह प्रेमिसेस में जाकर आप जॉब करते हैं तो शाम कहते हैं घर में बैठ के भी जॉब करते तो आप रिमोट जॉब कर सकते हैं। और अगर बेरोजगार हैं तो फिर भी आप मेहनत करके तो अपने लिए रिमोट जॉब्स ढूंढ ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्ज करें कि आप उम्र के किसी हिस्से में, हम मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहे नौजवानों के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अभी अर्ली फेज होती है उनकी, बाकी उम्र किसी हिस्से में भी आप अपनी जो है वो जॉब्स मतलब स्विच करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका कार है, स्विच कर सकते हैं अपनी जॉब को। आप इस वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में आके तो अपने लिए रोजगार के वसाइल ढूंढ सकते वैसे हैं। ये एक गिफ्ट है, पता किन के जी लिए? जी, ये गिफ्ट है घर में लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए, वुमन के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा मतलब गिफ्ट है कि वो घर बैठ के, बाहर भी निकलना पड़ता, घर बैठ के रिमोट जॉब्स कर सकती हैं। उनको बस चाहिए क्या, कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और वो शुरू में मेहनत करनी पड़ती है, देखिए कोई भी चीज़ है जॉब हंटिंग तो करनी पड़ती है ना, चाहे आप बाजारों में, रिक्शों में, बसों में, या अपनी भाई के किसी तरीके से भी आप जाकर जॉब ढूंढते हैं, डिफरेंट ऑफिस में जाते हैं तो वो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपनी सीवीज देनी पड़ती है। उसी तरह ऑनलाइन भी जब आप जॉब हंट करते हैं, जॉब तलाश करते हैं तो वहां भी आपको ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। देखिए जो कहते हैं जो ढूंढता है उसी को मिलता है, तो जब आप ढूंढोगे तो मिलेगा ना, पाएंगे। जो भागता है वही जीतता है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन उसका फल आपको लाजमन मिलता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिस चीज की तलाश करें आपको मिल जाती है। एक तो मेरे ख्याल आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि पैसा आते किसको दुखता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, और कमेंट में प्लीज बताइएगा कि अगर कोई क्वेश्चन है, और हमें कुछ टॉपिक भी सजेस्ट कर दिया करें, अगर किसी टॉपिक पे आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट में बता दिएगा ताकि हम अगली वीडियो उस पर बना सकें। तो सर एंडिंग अगर आप कुछ करना चाहें, कहना जी, चाहें। मैं यही कहूंगा, इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वैसे ही देख लेते हैं, हमें पता चलता है हमारे सो आप उसको सब्सक्राइब करें, हाँ और जी, अगर आपको बातें अच्छी लग रही हैं तो आप बिल्कुल इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। बिल्कुल। उसका एक ना हिस्सा होता है जिसपे आप उसके कोई पीस काट के ना इसका, वो भी आप शेयर कर कर सकते हैं सकते किसी हैं, को, शेयर ठीक है कर ना, सकते हैं, ऐसा किसी कोई को मत शेयर करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सजेशन जरूर दें। हाँ, ये एक किस्म की हेल्प ही है, हमने वीडियो टाइम निकाला बनाई है, आप भी थोड़ा सा एक टाइम निकाला, 2-3 सेकंड लगने हैं शेयर करने में, ताकि आप भी दूसरों के लिए मददगार साबित हो सके। अगर देखते हैं फर्ज करें कोई शख्स ऐसा है जिसको जरूरत है तो हमारी वीडियोस को शेयर किया करें। थैंक यू सो तो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ीशान। मैं हूं अमजद परवेज।